चलो गाइस, ध्यान देना। 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी न्यू सिलेबस हम लोग कंपनी अकाउंट्स टॉपिक पढ़ रहे थे। सब साथ में है। सो क्या क्या हमने देख लिया था इस टॉपिक में, जरा बताना तो। सबसे पहले हमने कंपनी का मतलब देखा, कंपनी कहां से पैदा हुआ, कैसे आया, क्लियर। उसके बाद हमने ये देखा, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, आज के तारीख में कंपनी का मतलब क्या है, कंपनी कैसे पैदा होती है, डिटेल में आप सेक्रेटरी प्रैक्टिसेस में देखोगे, यहाँ नहीं है बेटा आपको। देन उसके बाद कंपनी को चलाने के लिए क्या लगते हैं, फंड्स। फंड्स कैसे आते हैं, फंड्स लेकर के आने के बहुत सारे रास्ते हैं। फंड्स, पैसा, मनी भाई, रोकड़ा, कैश, पैसा, ऐसा कैसा पैसा, यस और नो। सो लोन, बैंक, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बॉन्ड्स। बट हम लोगों को क्या पढ़ना है यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में, शेयर्स। सो कंपनी अपना मालिकाना हक, कंपनी अपना मालिकाना हक, जिसे हम लोग प्यार से बोलते हैं कैपिटल, वो लोगों में बांट देगी और लोग उतना कैपिटल का हिस्सा, उतना कैपिटल का हिस्सा, मान लो कंपनी का 100 करोड़ रुपए का कैपिटल है, वो कंपनी ने 1 करोड़ लोगों में बांट दिया, हर एक ने 100 रुपए डाल दिए कंपनी के कैपिटल में। सो 1 करोड़ लोगों ने 100 रुपए डाले हैं कंपनी के कैपिटल में। सो 1 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 100, सो 100 करोड़ का कैपिटल हो गया। हर एक इंसान के पास, वो 1 करोड़ लोगों के पास, हर एक के पास कितना है आपको समझाने के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर एग्जाम्पल, बोल बेटा आपको समझाने के लिए कितना है, हर एक के पास 100 रुपए का कैपिटल है। सबके पास कैपिटल का कितना हिस्सा, सबके पास कैपिटल का कितना हिस्सा है, 100 रुपए का। उस हिस्से को टेक्निकली, कौन सी कली, टेक्निकली हम लोग कहते हैं शेयर कैपिटल। सो शेयर है, हर एक के पास कैपिटल का उतना शेयर है। सो शेयर इज द शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, यस और नो। सो शेयर इज द शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। और कंपनी के पूरे कैपिटल का एक स्मॉलेस्ट यूनिट मतलब शेयर, और वो शेयर जिस किसी इंसान के पास है, जिस किसी के पास है, उसे हम लोग बोलेंगे शेयर होल्डर, उसे हम लोग बोलेंगे शेयर होल्डर। ये बात समझ आई सभी को, पक्की बात, डन। यहाँ तक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार पहले पूछो, एनीबॉडी, एनी काइंड ऑफ डाउट। डन, चलो पक्का, ओके, चल आगे बढ़ते हैं। सो उसके बाद मैंने बेसिक रूल बता दिया था, एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, ये सारे कैटेगरी के अकाउंट्स का हमेशा हमेशा के लिए डेबिट बैलेंस है। लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम गेन, ये सारे अकाउंट्स का हमेशा हमेशा के लिए क्रेडिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं डेबिट करो, अपोजिट कम हो रहे क्रेडिट करो। क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, अपोजिट कम होता है डेबिट करो। बढ़ना कम होना समझेगा ट्रांजैक्शन से, और किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यस और नो, क्लियर। देन आगे उसके बाद प्लीज ध्यान देना, आ जाओ। सो 1, कंपनी मार्केट से पैसा रेस करना चाहती है, कंपनी मार्केट से पैसा रेस करना चाहती है, प्लीज़ ध्यान देना, है ना। कंपनी मार्केट में शेयर इशू कर रही है और कंपनी मार्केट से पैसा रेस करना चाहती है। और जब कभी भी कोई इंसान कंपनी में कैपिटल लेने के लिए, कंपनी के कैपिटल का हिस्सा लेने के लिए, छोड़ो ना, कंपनी में शेयर खरीदने के लिए अप्लाई करेगा, तो अप्लीकेशन करते वक्त उसको कुछ पैसे देना है। सो मान लो अप्लीकेशन के वक्त दिए 2 रुपये, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अप्लीकेशन। सर शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट क्यों किया, सर शेयर एप्लीकेशन का नेचर क्या है, शेयर एप्लीकेशन है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये उस अप्लीकेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसने अभी अभी शेयर के लिए अप्लाई किया और एप्लीकेशन के समय पैसा दिया, उसे हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। सामने वाले को अभी तक शेयर दिया भी नहीं, उसके पहले ही पैसा आ गया, एडवांस आ गया, क्रेडिटर बन गया। सो शेयर एप्लीकेशन नाम के पर्सन को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। सो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, और उसके बाद उसको क्या हमेशा क्रेडिटर बना के रखेंगे क्या, नो, उसने शेयर के लिए अप्लाई किया ना, तो उसको दोनों शेयर, उसको दोनों मालिकाना हक, तो ठीक है, अब शेयर एप्लीकेशन उसको एज अ क्रेडिटर कम कर देंगे, एप्लीकेशन का पैसा निकाल के कैपिटल में डाल देंगे। सो एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, पहले आया तब क्रेडिट किया, अब एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। उसके बाद मैंने काफ़ी सारी एंट्रीज आपको बताई थी,
उसके बाद मैंने काफ़ी सारी एंट्रीज बताई थी, सबको अगर याद आ रहा होगा तो प्लीज़ ध्यान देना। जैसे कंपनी मार्केट में शेयर इशू करना चाहती है, पूरा पैसा एक साथ आ गया, एप्लीकेशन वगैरह कुछ नहीं है, डायरेक्ट बैंक टू शेयर कैपिटल, पूरा पैसा एप्लीकेशन के साथ आया, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 10 रुपये, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 10 रुपये। एग्जाम्पल नंबर 4, फेस वैल्यू 10 रुपये का शेयर है, कंपनी ने इशू किया 12 में, 10 का शेयर 12 में यानी प्रीमियम पे दिया, 10 का शेयर 12 में दिया, पूरा पैसा एप्लीकेशन के साथ आ गया। यस और नो, सिंपल सिंपल सी एंट्रीज है। इंस्टॉलमेंट में पैसा बुलवाया, इंस्टॉलमेंट में पैसा बुलवाया है ना, एप्लीकेशन के समय 3 रुपये, एप्लीकेशन के समय 3 रुपये, अलॉटमेंट के समय जब कंपनी शेयर्स के लिए अलॉट करेगी, अलॉटमेंट करेगी। सर शेयर अलॉट करना मतलब शेयर देना, उस एप्लीकेंट को शेयर इशू करना, शेयर अलॉट करना। अलॉटमेंट के समय 5 और उसके बाद बचा हुआ पैसा कॉल में समझ लो। कॉल में एक से ज़्यादा कॉल हो सकते हैं, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल। और अगर किसी भाई साहब या बहन जी ने अलॉटमेंट का या कॉल का पैसा नहीं दिया, सर अगर एप्लीकेशन का पैसा नहीं दिया तो, अरे एप्लीकेशन का पैसा नहीं दिया तो वो तो शेयर होल्डर बनेगा ही नहीं, फिर तो आगे की कहानी शुरू नहीं होगी। इसलिए एप्लीकेशन का पैसा सबका आ जाता, क्योंकि सारी कहानी वहीं से स्टार्ट होती है ना। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, अगर किसी ने अलॉटमेंट का या कॉल का पैसा नहीं दिया, शेयर को अप्लाई करने के बाद अलॉटमेंट का पैसा देना पड़ेगा, तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम्हारे अंदर खुजली थी, तुमने शेयर के लिए अप्लाई किया था, कॉल का पैसा देना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर खुजली थी, तुमने शेयर के लिए अप्लाई किया था, कॉल का पैसा देना पड़ेगा, वरना आज से आपसे जो भी पैसा आया उसे हम जब्त कर लेंगे, आपके नाम से जो ओनरशिप है उसे ख़त्म कर देंगे, आपसे जो भी पैसा आया उसे जब्त कर लेंगे, आपके नाम से जो भी ओनरशिप है उसे ख़त्म कर देंगे। इस प्रोसीजर को टेक्निकली कहते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर। अगर कोई इंसान इफ़ द शेयर होल्डर हैव नॉट पेड, इफ़ द शेयर होल्डर हैव नॉट पेड the allotment or call money, if the shareholder have not paid the allotment or call money, in that case board of directors of the company, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो शेयर फॉरफिट कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी शेयर फॉरफिट कर सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी शेयर फॉरफिट कर सकते हैं। ये बात समझ आई सभी को? और शेयर फॉरफिट करना मतलब ये 3 सेंटेंस, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। सिंपल, पक्का। चलो आगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। होले होले से आगे बढ़ना है, अच्छे से ध्यान देना। हाँ चलो आज थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ जवाब देना, पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ जवाब देना बेटा, है ना? चलो लिखो एक एग्जाम्पल आगे का। कंपनी wants to issue a share of ₹10 for ₹13। बोलो प्रीमियम कितना है? बोलो। वेरी गुड। 10 रुपये का शेयर कंपनी 3 रुपये में देना चाहती है, ध्यान देना। कॉमा, अमाउंट टू बी रिसीव्ड एप्लीकेशन के समय 3 रुपये, अलॉटमेंट के समय 6 रुपये एंड बैलेंस अमाउंट at the time of call। पास नेसेसरी एंट्रीज। बोलो बेटा, काम का क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान देना। बोलो कॉल के समय कितना पैसा है? बोलो कॉल के समय कितना पैसा आएगा? वेरी गुड बेटा,
नो मानसी, 1 रुपीज़ कहाँ से आएगा? 10 रुपये का शेयर कंपनी 13 में देना चाहती है। एक शेयर का फेस वैल्यू, एक शेयर का फेस वैल्यू 10 है। इशू प्राइस 13 है, 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 इशू प्राइस 13 है। देयरफॉर सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? 3 रुपये। 10 का शेयर 13 में देना चाहती है तो प्रीमियम है 3 रुपये यहाँ पे। यस और नो? इशू प्राइस 13 है। अब 13 में प्लीज़ ध्यान दे दो, न तेरा न मेरा। 13 में प्लीज़ ध्यान देना बेटा। एप्लीकेशन के समय कितना आ रहा है? 3। अलॉटमेंट के समय आ रहा है 6 और बैलेंस अमाउंट एट द टाइम ऑफ कॉल 6 और 3 9। टोटल कितना है? 13। टोटल कितना है? 13। 13 में से 9 यहाँ पे, देयरफॉर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4। बैलेंसिंग फिगर। अब और क्वेश्चन में दिया है एप्लीकेशन में प्रीमियम है 1 रुपीज़, एप्लीकेशन में प्रीमियम 1 रुपीज़ है। टोटल प्रीमियम कितना है? 3। तो एप्लीकेशन के समय है 1, एप्लीकेशन के समय है 1, एप्लीकेशन के समय है 1। तो एप्लीकेशन में देयरफॉर टोटल जो 3 में 1 रुपया प्रीमियम है तो बचा हुआ क्या है? कैपिटल पोर्शन, बराबर है ना। टोटल फेस वैल्यू 10 है, फेस वैल्यू यानी कैपिटल यानी ओनरशिप, यानी कैपिटल यानी ओनरशिप 10 रुपये, 3 रुपये प्रीमियम है तो इशू प्राइस 13। एप्लीकेशन के समय प्रीमियम 1 रुपया है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब तुम बताओ बचा हुआ प्रीमियम कहाँ पे है? तुम बताओ बचा हुआ प्रीमियम कहाँ पे है? अलॉटमेंट के समय टोटल प्रीमियम है 3, ये 3 में से एप्लीकेशन के समय विथ एप्लीकेशन एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन विथ एप्लीकेशन कितना आ रहा है? 1। देयरफॉर बचा हुआ विथ अलॉटमेंट 2। सही बोल रहा हूँ ना? एप्लीकेशन के समय 1 आया तो अलॉटमेंट के समय कितना आएगा? 2। एप्लीकेशन के समय 1 आया तो अलॉटमेंट के समय कितना आएगा? 2। क्लियर? पक्की बात? डन। चलो आगे। पक्का? ओके। देयरफॉर अलॉटमेंट में कैपिटल पोर्शन कितना है? 4। देयरफॉर अलॉटमेंट में कैपिटल पोर्शन कितना है? 4। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ है तो पूछो। क्वेश्चन समझ में आया? सिनारियो समझा? होले होले प्यार से। डन? सो ध्यान देना। आ जाओ अब, चलो एंट्री पास करो। सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आ गया, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, एप्लीकेशन का पैसा रिसीव है ना? ऐसे ही ना? कितना है एप्लीकेशन का? 3 रुपये। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। उसके बाद एप्लीकेशन के पैसे का आचार डालना है? नो। एप्लीकेशन के पैसे को कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है।
जब एप्लीकेशन का पैसा आया तब क्रेडिट किया। अब एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे तो एप्लीकेशन को डेबिट करेंगे 3। और कैपिटल में कितना जाएगा बताओ, कैपिटल में कितना जाएगा बताओ, फेस वैल्यू के उतना। कितना है एप्लीकेशन में कैपिटल पोर्शन, 2 रुपये, 2 रुपये। सो कैपिटल में गया 2। सर ऊपर कहाँ गया, ऊपर का गया सिक्योरिटी प्रीमियम में, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 1 रुपीज़। सो एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर्ड टू, एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर्ड टू, एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर्ड टू, एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर्ड टू, एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल एंड प्रीमियम। इसमें किसी बच्चे को कोई तकलीफ है तो बताओ, एनीबॉडी? इसमें किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का अगर कोई तकलीफ है तो बोलो। चलो आगे बढ़ रहा हूँ। एप्लीकेशन का हिसाब ख़त्म। उसके बाद अलॉटमेंट का, सब लोग ध्यान देना। शेयर अलॉटमेंट नाम के पर्सन से पैसा लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि उसके नाम से ओनरशिप खड़ी कर रहे हैं। कितना पैसा लेना है? 6 रुपये। ओनरशिप कितने की दे रहे हैं उसको? 4 रुपये की। ऊपर का पैसा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अलॉटमेंट का पैसा आया ही नहीं, अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया। एप्लीकेशन का आ गया, अलॉटमेंट का नहीं आया। कॉल का भी पैसा नहीं आया, कॉल का भी पैसा कॉल कर दिया है ना, कॉल का भी पैसा कॉल तो कर दिया। आपने जनवरी मंथ का आपका मोबाइल का पोस्टपेड कनेक्शन का बिल नहीं भरा तो तुरंत क्या 1 फरवरी को बिल का अपना कनेक्शन कट नहीं होता है। जनवरी का बिल नहीं भरा तो क्या होगा, वो वेट करती है मोबाइल अपने, आपकी जो कनेक्शन वाली कंपनी वो वेट करेगी। फरवरी में भी आपका कनेक्शन चालू है, भले ही जनवरी का पैसा आपने नहीं भरा बट फिर भी कंपनी फरवरी में भी सर्विस दे रही है। उम्मीद कर रही है शायद जनवरी फरवरी एक साथ दे देगा। मार्च में भी आपको सर्विस दे रही है, फिर भी पैसा नहीं आया, मार्च में कट कर देगी। उसी प्रकार से तो क्या हुआ, अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया बट फिर भी कॉल का पैसा कॉल कर लो, कॉल की ओनरशिप तो दे दो। सो अलॉटमेंट की भी ओनरशिप दे दिया था, कैपिटल 4 रुपये। सो शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ड्यू तो कर दो, ओनरशिप तो दे दो, टू शेयर कैपिटल। कॉल का कितना था बेटा? 4 रुपीज़। सो शेयर कॉल अमाउंट कॉल्ड, शेयर कॉल अमाउंट कॉल्ड, शेयर कॉल अमाउंट कॉल्ड, शेयर कॉल अमाउंट कॉल्ड। क्लियर? यहाँ तक किसी को तकलीफ? एनीबॉडी? एनीबॉडी? सिंपल है? अभी तक कोई तकलीफ है? सो अभी तक कितना पैसा रिसीव हुआ, सेंटेंस में गहराई है, जो सवाल पूछा उसी का जवाब देना। अभी तक टोटल कितना पैसा रिसीव हुआ? अथर्व काय करतोस रे बाळा तू? वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज 3 रुपीज़। अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, कॉल का पैसा नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का आया 3 रुपीज़। बरोबर है? अब अच्छे से ध्यान देना। अब बार बार रिमाइंडर देने के बावजूद भी ये भाई साहब ने, जिसको हमने शेयर इशू किया था, उसने अलॉटमेंट का और कॉल का पैसा नहीं दिया। अब बताओ कंपनी क्या करेगी? कंपनी इसका शेयर फॉरफिट करने जा रही है रे ढोंडू। अच्छे से ध्यान देना। एंट्री फॉर शेयर फॉर फीचर। चलो आ जाओ, क्या है 3 सेंटेंस अपने बताना तो जरा, क्या है अपने 3 सेंटेंस बताना तो जरा। पहला वाक्य, पहला सेंटेंस, कैपिटल को कम करो फॉर फीचर में, कैपिटल को कम करो कितने से? जितने से खड़ा किया था
कितने से खड़ा किया था? बाय कॉल्ड अप फेस वैल्यू, बाय कॉल्ड अप फेस वैल्यू। चलो कम कर देता हूँ। सो शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। पहला सेंटेंस, कैपिटल को कम करो कितने से, जितने से खड़ा किया था, कितने से खड़ा किया। देखो टू कैपिटल, 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 2 और 4 6 और 4 10। चलो इसमें किसी को कोई तकलीफ है? पहला सेंटेंस खत्म, सिंपल है ना, काम का क्वेश्चन है, इतना ही बस समझ लेना आज। दूसरा सेंटेंस, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम जब्त करो। सर अब ये क्या था एक्सेप्ट प्रीमियम? सर आपने आज तक तो ऐसा कुछ कभी बताया नहीं। बताता हूँ, अमाउंट रिसीव्ड उसे जब्त करना है, अमाउंट रिसीव्ड को जब्त करना है, यस और नो। अब अमाउंट कितना मिला है पहले ये बात बताओ, टोटल अमाउंट कितना मिला? अलॉटमेंट तो नहीं मिला, कॉल तो नहीं मिला, तो मिला क्या? सिर्फ और सिर्फ अप्लीकेशन। और ये अप्लीकेशन में टोटल कितना मिला? 3 रुपीज़। ये एप्लीकेशन में टोटल कितना मिला? 3 रुपीज़। ये एप्लीकेशन में टोटल कितना मिला? 3 रुपीज़। ये एप्लीकेशन में टोटल कितना मिला? 3 रुपीज़ मिला, 3 रुपीज़ मिला। इस 3 में प्रीमियम है क्या? हाँ। अब मेरा आपसे सवाल है, मैंने आपको बोला बच्चों मैंने फ़ोन फॉरफिट कर लिया, बच्चों मैंने फ़ोन जब्त कर लिया। आपका पहला सवाल क्या रहेगा? सर किसका? मैंने बोला मेरा खुद का। आप बोलेंगे सर पागल हो गए, कोई खुद की चीज़ को जब्त कर सकता है क्या? जब्ती किसकी होती है? दूसरे के चीज़ की। जब्ती किसकी होती है? दूसरे के चीज़ की। खुद के चीज़ को कोई जब्त नहीं कर सकता, खुद के चीज़ को कोई जब्त नहीं कर सकता, यस और नो, क्लियर। जब्ती किसकी होती है बेटा? किसी दूसरे की चीज़ की। खुद की गर्लफ्रेंड को मैं कॉफ़ी पिलाने लेके गया, इसको जब्ती नहीं बोलते। किसी दूसरे की गर्लफ्रेंड को अगर मैं कॉफ़ी पिलाने लेके गया तो वो है जब्ती, वो है फॉरफीचर, यस और नो, वो है जब्ती, वो है फॉरफीचर, क्लियर, पक्की बात। सो फॉरफिट करना मतलब क्या, ये समझ में आया सभी को? फॉरफिट करना मतलब क्या समझ में आया बेटा? डन। यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार पूछो। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, वो जो टोटल अमाउंट मिला है, उस टोटल अमाउंट में, वो जो टोटल अमाउंट मिला है उसे जब्त करना है। दूसरा काम क्या है? जो भी अमाउंट मिला है उसे फॉरफिट करो। अब मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, टोटल अमाउंट रिसीव्ड ₹3। टोटल कितना मिला है बेटा? ₹3। टोटल कितना मिला है बेटा? ₹3। अलॉटमेंट नहीं मिला, कॉल नहीं मिला, अलॉटमेंट नहीं मिला, कॉल नहीं मिला, टोटल मिला है ₹3, यस और नो। उसमें प्रीमियम है क्या? इसमें प्रीमियम है, इसमें प्रीमियम है। 3 में प्रीमियम है ₹1, 3 में कैपिटल है ₹2, इसमें प्रीमियम 1 है, कैपिटल 2 है, इसमें प्रीमियम 1 है, कैपिटल 2 है। यहाँ तक क्लियर है बेटा सभी को? पक्की बात, डन। अब बताओ, प्रीमियम तो मेरा अपना फ़ायदा है, पहले ही बताया था 10 का शेयर 13 में दे रहा हूँ तो ऊपर का 3 रुपये प्रीमियम है, तो प्रीमियम तो मेरा अपना फ़ायदा है, मैं मेरे अपने फ़ायदे को जब्त नहीं कर सकता हूँ, मैं मेरे अपने फ़ायदे को जब्त नहीं कर सकता हूँ। प्रीमियम तो मेरा रिजर्व सरप्लस है, मेरे रिजर्व सरप्लस में ट्रांसफर होगा। वंस यू हैव रिसीव्ड द प्रीमियम इट विल परमानेंटली ट्रांसफर टू रिजर्व्स एंड सरप्लस, क्लियर। चल
आ जाओ बेटा, आगे बढ़ते, आ जाओ। सो टोटल अमाउंट रिसीव्ड ₹3। उस 3 के अंदर में प्रीमियम कितना है रे बेटा? ₹1। प्रीमियम मेरा अपना है, पहले बोला था 10 का शेयर 13 में दे रहा हूँ, ₹3 प्रीमियम है, और 3 में से भी ₹1 प्रीमियम अप्लीकेशन के साथ है, ₹2 प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ है। तो ये जो ₹1 प्रीमियम है तो मेरा अपना है, ये तो मेरा फायदा है। पहले बोला था चाहिए तो ले, नहीं तो घर जा। 10 का शेयर 13 में दे रहा हूँ तो प्रीमियम तो मेरा अपना फायदा है। प्लीज ध्यान दे मुन्ना, इधर ध्यान दे, आपके मन में जो भी तूफान चल रहा सबको चूल्हे में डालो, इधर ध्यान दो। हाँ, प्रीमियम तो मेरा अपना फायदा है, प्रीमियम तो मेरा है अपना है। अगर अब सेंटेंस में गहराई सुनना, सेंटेंस की गहराई में आना, टोटल अमाउंट जो रिसीव्ड है ना, उस रिसीव्ड में अगर प्रीमियम इंक्लूडेड है, टोटल अमाउंट रिसीव्ड में अगर प्रीमियम इंक्लूडेड है, टोटल अमाउंट रिसीव्ड में अगर प्रीमियम इंक्लूडेड है तो उस प्रीमियम को हम लोग फॉरफिट नहीं कर सकते। सो प्रीमियम के अलावा कितना अमाउंट है? ₹2। सो अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम, उसे जब्त कर लो। अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम, अर्रेप अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम। हर बार ध्यान रखना, कौन सा पैसा जब्त करेंगे बेटा हम लोग? कौन सा पैसा जब्त करेंगे बेटा हम लोग? जो भी मुझे टोटल अमाउंट मिला है, जो भी मुझे टोटल अमाउंट मिला है, उस टोटल अमाउंट में, जो भी मुझे टोटल अमाउंट मिला है, उस टोटल अमाउंट में अगर प्रीमियम घुसा पड़ा है, जो भी मुझे टोटल अमाउंट मिला है, इस टोटल अमाउंट में अगर प्रीमियम घुसा पड़ा है तो उस प्रीमियम को साइड में निकालना। तो अमाउंट रिसीव्ड, टोटल अमाउंट रिसीव्ड, ईडी रिसीव्ड, उसमें अगर प्रीमियम है तो उस प्रीमियम को साइड में निकाल दो। सो अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम जब्त करो। बोलो इस केस में अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम कितना है? अर्रेप। टोटल अमाउंट रिसीव्ड 3, उसमें प्रीमियम कितना है बेटा? टोटल अमाउंट रिसीव्ड 3, टोटल रिसीव्ड, टोटल रिसीव्ड, टोटल रिसीव्ड 3, उसमें प्रीमियम कितना मिला हुआ है? 1। सो अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम कितना आया? 2। चलो जब्त कर लो। सो 2 शेयर फॉर फीचर, 2 शेयर फॉर फीचर 2, क्लियर? सो 3 - 1 ₹2। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार पूछो। क्लियर है? पक्का? चलो आगे। सो सिंपल, लॉलीपॉप, इजी पीजी, यस और नो? डन। उसके बाद तीसरा और आखिरी सेंटेंस, जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। पहला सेंटेंस क्या था? कैपिटल को कम करो, क्योंकि शेयर इशू करते कैपिटल बढ़ता है, फॉरफिट करेंगे तो कैपिटल कम होगा, दैट्स व्हाई मैंने कैपिटल को कम किया। दूसरा, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम जब्त करो, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम जब्त करो। और तीसरा आखिरी, जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो, जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। बोलो क्या क्या नहीं मिला? बोलना मुन्ना। ए बाबा सब लोग हो कि नहीं हो? यस नो तो लिखो। लाइव बैच वाले बच्चे क्लियर? डन? असं काय माथी खाव रे साप सारखे काय बसले रे सगळेच्या सगळे? आता कसं वाटते? चल ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को। अब तीसरा और आखिरी सेंटेंस, जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। चलो अभी रिवर्स कर देते हैं। क्या क्या नहीं मिला बेटा बताना? अलॉटमेंट नहीं मिला, अलॉटमेंट को ज़बरदस्ती डेबिट करके रखे हैं आप लोग। अलॉटमेंट को कितने से डेबिट किया था? 6 से। कितने से रिवर्स करेंगे? 6 से। सो 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। कैपिटल को तो रिवर्स कर दिया, देखो कैपिटल क्रेडिट हुआ, कैपिटल डेबिट हो गया। इस 10 में ये 4 तो घुसा पड़ा है ना, इस 10 में तो ये 4 भी इंक्लूडेड है। हाँ, प्रीमियम को अलग से क्रेडिट किया था, प्रीमियम को अलग से डेबिट करेंगे, प्रीमियम को अलग से डेबिट करेंगे, प्रीमियम को अलग से डेबिट करेंगे, ₹2। और क्या नहीं मिला? कॉल भी नहीं मिला, कॉल को पहले डेबिट किया था, कॉल को क्रेडिट करेंगे। जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। देख लो एंट्री टैली हो गई, देख लो एंट्री टैली हो गई। प्रीमियम नहीं मिला, अलॉटमेंट हमने डेबिट किया था ₹6 से, अलॉटमेंट को रिवर्स कर दिया।
प्रीमियम को क्रेडिट किया था 2 रुपये से। आप बोलोगे सर ये तो प्रीमियम का हमने कर दिया। बेटा 2 जगह पे प्रीमियम है, एप्लीकेशन वाला प्रीमियम 1, अलॉटमेंट वाला 2। एप्लीकेशन वाला प्रीमियम मिल गया था इसलिए मैंने उसको जब्त नहीं किया, लेकिन जो प्रीमियम नहीं मिला उससे तो रिवर्स करूंगा ना। जो प्रीमियम नहीं मिला जबरदस्ती उसके नाम से क्रेडिट करके रखूं क्या? कभी जीवन में आने वाला है वो प्रीमियम? नो। इसीलिए जो प्रीमियम नहीं मिला, जो मैं क्रेडिट करके सपना देख रहा था, उसे मैंने रिवर्स कर दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। उस जो में अलॉटमेंट हो, कॉल हो, प्रीमियम हो, डिस्काउंट हो, कुछ भी हो सकता है। जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो। कितना भी खतरनाक क्वेश्चन रहने दो, हमारे जो 3 सेंटेंस है बस वो ही हर जगह काम आने वाले हैं। क्लियर? सो कैपिटल को मैंने कम किया, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम जब्त किया, और जो नहीं मिला, क्या क्या नहीं मिला? अलॉटमेंट नहीं मिला, कॉल नहीं मिला, है ना। अलॉटमेंट को अलग से डेबिट किया था 6, प्रीमियम को अलग से क्रेडिट किया था 2, तो अलॉटमेंट और प्रीमियम रिवर्स कर दिया। कॉल को डेबिट किया था, कॉल को रिवर्स कर दिया। दैट्स इट, गेम ओवर। कुछ था इसमें? सिंपल है क्या? बोलो ना। सेमी यस और नो, सिंपल में डिम्पल। क्लियर? आता तुम्ही परिपक्व झाले, अब तुम तैयार हो कंपनी अकाउंट्स के अंदर घुसने के लिए। अब तुम तैयार हो। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। एक बच्ची बोल रही सर टफ था लेकिन आपने इजी कर दिया। अब तुम तैयार हो कंपनी अकाउंट्स में घुसने के लिए। अब तुम्हारे हाथ में मैंने शस्त्र, भाले, तलवारा, काठी, गुल्लर, बंदूक, राइफल, गोला, बारूद, बम, एटम बम, रॉकेट, सुदर्शन चक्र सगळं दिलं तुम्हाला। सब आपके हाथ में मैंने दे दिया। नाउ यू आर वेल इक्विप्ड विथ ऑल आर्मामेंट्स। नाउ यू कैन एंटर इनटू द कंपनी अकाउंट्स एंड वाट लावून टाका सगड़ी, खट 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 सबकी वाट लगा देना। ठीक है? अब हम लोग कंपनी अकाउंट्स के अंदर घुसेंगे कल से। तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।